हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एमाइंस 2021 के पीवाईक्यूज के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन वगैरह सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो 2021 के पीवाईक्यूज हम लोग बायोमोलिक्यूल्स और बस्ता है उसे डिस्कस करके खत्म कर देंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट अवे अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं, और क्वेश्चन से पहले ये बात ध्यान रखते हैं कि चैनल पे सारी चीज़ें कहाँ पे मिल जाती हैं, हमें texturecam.in पे मिल जाती हैं, और टेलीग्राम चैनल को भी हमारे जरूर जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि अब कुछ चीज़ें हैं जो केवल टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी, ठीक है। सो 2021, 2022, 3, 4 सबके क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, जो बचे हुए हैं पीवाईक्यूज, उन्हें मैं कोशिश करके जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश कर ही रहा हूँ, और वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दूंगा। तुम्हारा काम केवल इतना है कि अच्छे से पढ़ाई करो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा हो सके, है ना। तुम्हारा फायदा तो हो रहा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा हो सके। तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मोस्ट स्टेबल डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट मोस्ट स्टेबल तब होगा जब पॉजिटिव चार्ज जो नाइट्रोजन पे आ रहा होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। लेकिन डायजोनियम सॉल्ट बनाते कौन है? सबसे पहले बात तो ये जरूरी है कि डायजोनियम सॉल्ट कौन बनाता है। डायजोनियम सॉल्ट आर फॉर्म बाय प्राइमरी एमीन्स। तो लिखते हैं डायजोनियम salts are formed by primary amines। तो दिस विल नॉट फॉर्म, ये क्योंकि सेकेंडरी है। एज इट इज सेकेंडरी अमीन, ये कैसी है? सेकेंडरी अमीन, तो ये नहीं बनाती है, ठीक। अब अगर इसमें सब में देखो तो इसमें होता क्या, रिएक्शन क्या होगी? डायजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है कि RnH2 की रिएक्शन किससे कराता है? NaNO2HCl से। 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखता है, और इससे क्या बन जाता है? Rn2 प्लस बन जाता है, ठीक। तो इसमें क्या क्या N2 प्लस बनेगा, जरा ये देखना जरा। इसमें N2 प्लस क्या बनेगा? CH3, CH2, CH2, CH3, CH2, CH2, और क्या बनेगा? और अगर इसमें तुम ध्यान से देखोगे तो बन जाएगा क्या? N2 प्लस। इसमें क्या बनेगा? इसमें रिंग के साथ क्या बना देंगे यहाँ पे? N2 प्लस और CH3। तो रिंग के साथ देखो ज़्यादा स्टेबिलिटी है, क्योंकि रेजोनेंस हो पाएगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। इसके साथ वाला ही बना देता हूँ। तो सबसे बढ़िया कौन बनेगा? सबसे बढ़िया बी बनेगा, क्योंकि बी के साथ क्या हो रहा है? डिस्पर्जन ऑफ चार्ज हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए सबसे अच्छा क्या बनेगा? बी बनेगा। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आसानी से सवाल लग जाना चाहिए। तो पहला सवाल लग गया भाई। अगले सवाल पे मूव कर जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें ए बताना है फॉलोइंग रिएक्शन में। तो ये एमीन का जो एनिलीन है, अगर हम इसे K2CR2O7 के साथ ऑक्सीडाइज करते हैं तो इससे बेंजोफिनॉन बन जाता है। क्या बन जाता है? या क्विनॉन कह दो, बेंजोफिनॉन नहीं, क्विनॉन बन जाता है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? आंसर ए आ जाएगा। ये याद रखने वाली रिएक्शन है, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को ज़्यादा हम लोग याद ही कर सकते हैं, और इनका कुछ भी इलाज नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मेजर प्रोडक्ट्स ए एंड बी फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। क्या क्या बना? अब देखो क्या हो रहा है कि इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर है, और यहाँ पे क्या है? डेल्टा पॉजिटिव है। तो क्या करेगा? एनाड्राइड पे नाइट्रोजन अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, और इसे निकाल देगा। तो जो ए बनेगा, ए अपना क्या बन जाएगा? ए बन गया, यहाँ पे लिख देते हैं NH। ये बन गया COCH3, और जो बच गया वो क्या निकल गया? CH3COH बन गया। फिर इसकी रिएक्शन कराई Br2 और एसिटिक एसिड से। जब Br2 एसिटिक एसिड से कराओगे तो NH2 कैसा है? ये NH कैसा डायरेक्टर है? ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। ओपी डायरेक्टर है। ओपी डायरेक्टर है तो क्या बन जाएगा? ओपी डायरेक्टर है तो ये पैरा पोजीशन पे ले जाएगा मेजरली इसे। तो बन गया NHCOCH3, और पैरा पे लग गया ब्रोमीन। सिंपल है। तो ये बन गया हमारा बी, और ये बन गया ए, ठीक। तो पहले प्रोडक्ट कराया, प्रोडक्ट करा के एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराई। अगर डायरेक्टली एसिटिक एसिड यूज करते हैं तो एमीन पे भी प्रोटोनेशन हो सकता था, वीकली होता लेकिन हो सकता था। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हमारा आ जाएगा इसका बी पार्ट, बी दिख रहा हुआ हमें, तो बिल्कुल सही आ गया आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं। गुड टू गो। चलो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? द टोटल नंबर ऑफ reagents फ्रॉम दोज गिवन बिलो दैट कैन कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन इनटू एनिलीन।
अब हमें करना क्या है, नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करना है। तो नाइट्रोबेंजीन यार ये हो गई, इसे एनिलीन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे आ गया। ठीक, तो कौन कौन कर सकता है, मेटल और HCl तो करेंगे ही, मेटल और HCl तो करेंगे ही, FeHCl, ZnHCl, रेने निकल, ये सब कर देंगे, और H2PD भी कर देगा। तो टोटल कितने आ जाएंगे, 4 और 1 5, 6 में से 5 ऐसे होंगे जो कन्वर्ट कर देंगे। जो बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम में ये NaOH या NO बन जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन की पीएच कितनी है। ठीक है ना। तो ये कॉपी की लिखी हुई रिएक्शन है, इसे अगर देखोगे ध्यान से तो मिल जाएगी, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि H2PD की रिएक्शन करानी है और C2H5OH से एक हमें पैरा नाइट्रोफिनॉल दे रखा है, फिर ए बनेगा और ए की वन इक्विवेलेंट के साथ रिएक्शन करा के मेजर प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तो H2PD अभी हम लोगों ने किया, H2PD क्या करता है, NO2 को कन्वर्ट कर देता है किस में, NH2 में। तो ए क्या बन जाएगा, ए बन गया हमारा NH2, और ये रिएक्शन अभी हमने लोगों ने लिखी थी। अब देखो इसमें है क्या, इसमें समस्या ये है कि हमारे पास दो न्यूक्लियोफाइल है, एक ऑक्सीजन का लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल है और एक नाइट्रोजन का लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल है। कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है, अब जब बेटर की बात होगी तो न्यूक्लियोफाइल वो अच्छा होगा जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है, नाइट्रोजन बेटर न्यूक्लियोफाइल है, ऑक्सीजन नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला अपने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखेगा, देगा नहीं, वो कंजूस है। देखो ऑक्सीजन के पास कहने के लिए तो दो लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन के पास कहने के लिए दो लोन पेयर हैं, लेकिन उसे देने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे बड़े आदमी का कोई फायदा नहीं जो पैसे दे भी ना सके। ठीक, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या करेगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर ने इस पे अटैक किया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया और ये इसे निकाल दिया। तो क्या बन गया इससे, इससे बन गया OH और यहाँ बन गया NHCOCH3। ठीक, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आंसर हमारा ढूंढो जरा, OH और NHCOCH3 आ गया आंसर हमारा डी पार्ट। ठीक, आसानी से आ गया, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सवाल है, बस थोड़ा लिखने वाले हैं। अगला क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग गिवन रिएक्शन। अब गिवन रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या है, तो पहले इस मॉलिक्यूल को ड्रॉ कर लेते हैं। इस मॉलिक्यूल को अगर ड्रॉ कर लें तो आधी आधी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। इसे ड्रॉ कर लेते हैं, क्या बना हुआ था, दो रिंग्स थी हमारे पास में, एक CH3 लगा हुआ था, यहाँ डबल बॉन्ड होता है, यहाँ CH3 था, और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N था। ठीक, अब हमें क्या करना है, CH3 MgBr से रिएक्शन करानी है। CH3 MgBr से जब रिएक्शन कराएंगे तो निगेटिव कहाँ अटैक करेगा, साइनाइड पे पहले अटैक कर देगा और ये इधर चला जाएगा। तो इससे बन जाएगा N माइनस, और यहाँ आ जाएगा MgBr C, इसे थोड़ा नीचे लिख लूँ यार, उसे उठा के यहाँ रख लेते हैं, और यहाँ बन गया CH3। ठीक, अब जो दूसरा मॉलिक्यूल आएगा CH3 MgBr का, वो क्या करेगा, साइनाइड पे क्यों अटैक हुआ, क्योंकि Cn माइनस और CO में Cn माइनस पे अटैक होना ज्यादा फीजिबल काम है, तो वहां पे अटैक कराया। तो इससे बन गया यहाँ पे O माइनस, ये बन गया CH3, यहाँ आ गया CH3, यहाँ आ गया CH3, यहाँ आ गया C के साथ CH3 एक ऊपर छूट गया था, CH3 डबल बॉन्ड N माइनस MgBr प्लस, और यहाँ पे MgBr प्लस आ गया। ठीक, अब इसके बाद क्या किया, इसके बाद हाइड्रोलिसिस की, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, ये इमीन की हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, H3O प्लस से बन जाएंगे कीटोन, तो यहां बन गया कीटोन, यहाँ CH3 रहा, ये OH CH3 और CH3 रहा। ठीक, फिर इसे H2SO4 के साथ क्या करेंगे, डिहाइड्रेट करा देंगे। H2SO4 के साथ डिहाइड्रेट करेंगे तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में क्या बन जाएगा, जो मोस्ट स्टेबल एल्कीन है वो बनेगी। तो रीअरेंजमेंट तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बेंजीन के साथ रेजोनेंस करता हुआ एल्कीन बन जाएगी। तो अब ये वाला आंसर देख लो कौन सा बन रहा है, ये क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन आएगा यार, देखो यहाँ पे OH2 प्लस बनेगा, यहाँ पे कैटायन आएगा, यहाँ से H निकलेगा, क्योंकि यही याद है जैसा दिखता। ठीक है ना,
तो क्या हुआ, आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर हमारा ए पार्ट आ गया। इसमें ध्यान से देख लो, लिखना था सवाल को, ज्यादा कुछ नहीं करना था, तसल्ली से लिखने से काम चल जा रहा है हमारा आराम से, है ना। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स। प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। कह रहा है द इंटरमोलिक्यूलर एसोसिएशन इन एमीन्स इज लेस देन दैट ऑफ इंटरमोलिक्यूलर इन सेकेंडरी एमीन। प्राइमरी एमीन्स में ज्यादा होगा सेकेंडरी एमीन से, क्योंकि दो एनएच बॉन्ड है, एसोसिएशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू आसानी से हो पाएगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। ठीक, प्राइमरी एमीन्स ऑन ट्रीटमेंट विद HNO2 यानी नाइट्रस एसिड सोल्यूशन फॉर्म करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स एक्सेप्ट मिथाइल एमीन। बिल्कुल सही बात है, सही लिखी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम प्राइमरी एमीन ले लें और अगर हम यहाँ पे एक्वस HNO2 ले लें तो इससे पहले डायजोटाइजेशन होगा और फर्दर वाटर फिर अटैक करके क्या बना देगा, ROH बना देगा। ठीक, तो ये सही लिखा है। प्राइमरी एमीन्स आर लेस बेसिक देन सेकेंडरी एमीन, ये तो सही बात लिखी है। प्राइमरी एमीन कैन बी सेपरेटेड बाय प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, ये भी सही बात लिखी है। गैब्रियल थैलीमाइड इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे भाई अगर नहीं है तो नोट से एक बार ही देख लेना। मैंने अभी तो रिएक्शन मैकेनिज्म में भी करवा दिया और इसे अपना जो निश्चय बैच है उसकी सीरीज में भी हुआ, रिएक्शन मैकेनिज्म वाले में भी करा और निश्चय बैच वाली सीरीज में भी करा है, दोनों में ही करा है। तो कहीं से भी आप कर लेना इसे, लेकिन कर लेना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगली रिएक्शन पे चलते हैं। अगली रिएक्शन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी रिएक्शन फिर से एसिटिक एनाइड्राइड से करानी है। एसिटिक एनाइड्राइड से रिएक्शन कराओगे तो बनेगा क्या। अब ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है कि एक लोन पेयर हमारे पास यहाँ पे है और एक लोन पेयर यहाँ पे है। दो लोन पेयर है, इनमें से कौन ज्यादा अवेलेबल है। ऑब्वियसली ये वाला लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल है, क्यों, क्योंकि ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है। जो रेजोनेंस कर रहा है वो कम अवेलेबल है, और जो कम अवेलेबल है उसने अटैक करने से बचना है। जो ज्यादा अवेलेबल है उसने अटैक किया और इसे निकाल दिया, तो इससे क्या बन गया, CH2 के साथ आ गया NH और आ गया क्या, NH के साथ क्या आ गया, CO CH3, यहाँ पे आ गया CO NH2। ठीक, तो ये बन गया आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा आंसर कौन सा आ रहा है, ऐसा आंसर देख लो कौन सा आ रहा है। ऐसा आंसर हमारा आ रहा है डी पार्ट। दोनों जगह इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये वाला जो लोन पेयर है, ये देखो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है, तो ये खुद बिजी है, तो ये अटैक नहीं कर पाएगा इजीली। सिंपल सी बात है, ये अटैक नहीं कर पाएगा ना, जब बिजी है तो अटैक कैसे करेगा। तो सही है, ये हो गया। अगला, कंपाउंड A is converted to B on reaction with CaCl3 and KOH. The compound B is toxic and can be decomposed by C. The ABCR. अब देखो CaCl3 और KOH से रिएक्शन होके कैसा बन रहा है, टॉक्सिक कंपाउंड बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है, कार्बाइल एमीन रिएक्शन हो रही है। कौन सी हो रही है, कार्बाइल एमीन रिएक्शन हो रही। कार्बाइल एमीन रिएक्शन में क्या है, ABC कह रहा है, तो एक कौन सा होगा, एक कोई प्राइमरी एमीन रहा होगा, एक कोई प्राइमरी एमीन रहा होगा जिसकी CaCl3 और KOH के साथ रिएक्शन हुई, तो इससे Rn प्लस और C माइनस बन गया, एल्काइल आइसोसाइनाइड। क्या बन गया, एल्काइल आइसोसाइनाइड बन गया बी। ये टॉक्सिक भी है, और इसे HCl से रिएक्शन कराने पे क्या बन जाएगा, HCl से रिएक्शन कराने पे क्या होगा, डिकम्पोज बाय रिएक्शन विद HCl। तो HCl से रिएक्शन करा के क्या करेगा, डिकम्पोज कर जाएगा। प्राइमरी एमीन्स वाले दो ही थे और इसका नाम आइसोसाइनाइड है, तो आइसोनाइट्राइल कौन सा बना, केवल यही ऑप्शन में बन रहा था। सेकेंडरी एमीन वाले तो ऑप्शन हो नहीं सकते। तो आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर हमारा हमारा आंसर जो आ गया वो क्या आ गया, वो आ गया सी पार्ट। ठीक है, HCl से ये रिएक्शन करके क्या करेगा, डिकम्पोज कर जाएगा। ठीक, डिकम्पोज कर जाएगा और आगे प्रोडक्ट बन जाएंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा था नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इन सेमी कार्बाजोन मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन। सेमी कार्बाजोन मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन में कितने हैं। तो सेमी कार्बाजोन का फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या बनाए, पहले एसीटोन ले लेते हैं, एसीटोन की रिएक्शन सेमी कार्बाजाइड से करा देते हैं। ये क्या है, ये सेमी कार्बाजाइड। अब इसके लिए देखो तुम्हें कॉपी की रिएक्शन याद होनी चाहिए। तो इससे जो बनेगा
वो सेमी कार्बोजोन बन जाएगा। सेमी कार्बोजोन बन जाएगा। तो इसमें कितने कार्बन आ गए? 1 2 और 1 3 आ गए। इसमें कितने आ गए? 3 कार्बन आ गए। इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? KOBr से करानी है। अब KOBr से रिएक्शन होती है तो कौन सी रिएक्शन है ये? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है। एमाइड की रिएक्शन जब KOBr से हो तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कराना है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कराना है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में क्या होगा कि इस CO को गोली मार के निकाल देंगे। अब इस CO को गोली मार के निकालेंगे तो बनेगा क्या? Br तो अपनी जगह मेंटेन रहेगा और CO तो गोली मार के निकाल ही दिया यार। तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया NH2। यहाँ पे क्या आ गया? NH2 आ गया। ठीक, अब अगले में क्या कर रहा है? ये रिडक्शन है, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट है, एमाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है? एमीन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये CH2NH2 आ जाएगा और यहाँ पे Br आ जाएगा। अब आंसर मैप करा लो। ए और बी क्या क्या हो सकते हैं? आंसर मैप कराओगे तो आंसर हमारा डी आ जाएगा आसानी से। ठीक, आंसर मैप कराने की बात अब तो ज़्यादा मुश्किल रही नहीं है ना? कोई परेशानी की बात नहीं है, धीरे धीरे करते रहो यार। क्वेश्चन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज़्यादा फायदे में रहोगे। कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट करके ज़रूर बताओ। और अभी भी हम लोगों के व्यूज़ जो है ना, वो बाकी सब लोगों के व्यूज़ से बहुत कम है। पता नहीं क्यों है, मैं क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आता है ना। तो आप लोगों के लिए इतना कुछ कर ही रहा हूँ कोशिश में लगातार। चलो, क्या कह रहा है? NaNO2 HCl की रिएक्शन करानी है इसके साथ, तो क्या बनेगा? A बनेगा और फिर उसकी सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्शन करानी है। जब NaNO2 की रिएक्शन कराओगे इसके साथ तो क्या बनेगा? डायजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। तो इससे बन गया N2+ और यहाँ पे SO3H बन गया। ठीक, अब ये क्या करेगा? ये अपने पैरा पोजीशन से इस पे अटैक कर देगा। तो क्या बनेगा बी? जरा देखना। बी बन गया, ये बन गया। अब ये बन गया तो इसका आंसर मिला लो बस। आंसर हमारा सी आ गया। खत्म हो गया सवाल। पैरा पोजीशन से अटैक करना था, सिंपल सी बात थी, कोई ज्यादा मुश्किल तो होनी नहीं थी। ठीक है, और ये कौन सी कपलिंग है? दिस कपलिंग इज कॉल्ड एजो कपलिंग। क्या कहते हैं? डायजो कपलिंग कहते हैं। ठीक, अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट अकर। अब कह रहा है कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, ये पूछ रहा है। तो अभी तो हम लोगों ने पेरिडीन के साथ इसकी रिएक्शन नाइट्रोजन की कराई थी और ये इस पे अटैक करके CO बना देगा, ये तो होगी। H2SO4 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो मेजर प्रोडक्ट जो होता है वो पैरा वाला ही बनता है, जबकि लगता है मेटा वाला बनना चाहिए, लेकिन पैरा वाला बनता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो पाती है क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या करता है? AlCl3 से खुद ही रिएक्ट कर लेता है और इसे मेटा प्रोडक्ट बनाता है, पैरा प्रोडक्ट नहीं बना पाता है। ठीक है, तो जो नहीं हो रही रिएक्शन वो कौन सी है? वो सी है, बाकी तो हो रही है। ठीक, तो फ्रीडल क्राफ्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ भी रिएक्शन बहुत मुश्किलों से होती है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप्स के साथ भी रिएक्शन बहुत मुश्किलों के साथ हो पाती है। ये बात आसानी से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन में कह रहा है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर एरोमेटिक एमीन। ये बात तो हमारी सही है कि एरोमेटिक अमीन्स हम लोग नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि जब SN2 का नंबर आएगा तो एरोमेटिक पे एन अटैक नहीं कर पाएगा। क्या होता है गैब्रियल थैलीमाइड में? वैसे तो मेरे को उम्मीद थी तुम्हें अपने आप पता होगी। ये हमने थैलीमाइड बना लिया और यहाँ पे KOH से रिएक्शन कराता है तो क्या बन जाता है? यहाँ पे N- आ गया। अब अगली रिएक्शन में क्या होता है? ये RX पे अटैक करता है। जब ये RX पे अटैक करता है
तो NHR बन जाता है। दिस कैन नॉट बी एराइल हैलाइड, क्योंकि उस पर SN2 पॉसिबल नहीं है। SN2 होती है विच इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ एराइल हैलाइड। तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इससे थैलिक या थैलेडाइन बन जाता है, और क्या बन जाता है, NH2। ठीक, तो इसका रीजन क्या लिखा है, एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये बिल्कुल सही है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ये। तो आंसर हमारा क्या जाएगा, आंसर हमारा सी मार्क करेंगे, कोई प्रॉब्लम इसमें भी नहीं होनी चाहिए। ठीक, आगे बात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शंस डज नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करें टू फॉर्म सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड ना बनाए तो NaG, और इसे क्या करेगा, इसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। ये किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। ठीक, और इसे किसे SnHCl भी क्या करेगा, इसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। LAH क्या करेगा, इसे LAH क्या करेगा, अच्छा NaHG तो इसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के साथ साथ अल्कोहल में भी कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ पे NO2 को कर देगा NH2 में, और इसे अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। इसे कर देगा CH2NH2 में, और यहाँ पे CH2OH आ जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें ये CH2NH2 बन जाएगा, और CH3 बन जाएगा। ठीक, तो ये क्या कह रहा है कि डज नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट टू फॉर्म, कौन रिएक्ट नहीं करेगा, तो एल्डिहाइड रिएक्ट नहीं करेंगे, बाकी तो एमीन से सारे कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल लिबरेट CO2 व्हेन ट्रीटेड विद NaSCO3, NaSCO3 के साथ जो एसिडिक होगा वो लिबरेट कर लेगा। तो तुम देखो ये क्या है, ये अमोनियम सॉल्ट है, ये टर्शरी अमाइन है, तो ये तो करेगा, ये तो बेसिक है, ये तो एमाइड है, ये भी बेस है और ये भी बेस है। तो केवल ए ऐसा है जो CO2 NaS के साथ NaCO3 के साथ लिबरेट करेगा। NaCO3 के साथ कौन लिबरेट करता है, CO2, वो लिबरेट करते हैं जिनके लिए क्या होता है, जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ किससे ज्यादा हो, H2CO3 से ज्यादा हो, तो वो क्या करेंगे, NaCO3 से रिएक्शन करके CO2 लिबरेट कर देंगे आसानी से। ठीक है, अगले सवाल पे चलें। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है C6H5NO2 को SnHCl से रिएक्शन कराई, जब SnHCl से रिएक्शन कराई इसके तो क्या बन गया भाई, SnHCl से रिएक्शन कराई तो बन गया ये NH2, और NH2 ने पैरा पोजीशन से अटैक कर देना है। ये क्या था, जो डाई बन रही है ये क्या बन गई, ये था Cl- और इसकी रिएक्शन हमने करानी थी किससे, NH2 से, तो इसकी पैरा पोजीशन से अटैक करा के इसे घुमा दिया। बन गया ये, तो आंसर क्या आ गया, आंसर इसका बी आ गया। ठीक, अगला क्या कर रहा है, अगला कर रहा है रिएक्शन ऑफ बेंजोनाइट्राइल विद वन इक्विवेलेंट ऑफ CH3 MgBr followed by hydrolysis produces a yellow liquid. The P compound will give positive test with, तो हो क्या रहा है, बेंजोनाइट्राइल है, तो यानी कि Cn लगा दिया, और इसकी रिएक्शन CH3 MgBr से कराई, तो क्या बन गया, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया CH3 और यहाँ पे आ गया NMgBr, इसकी हाइड्रोलिसिस हुई। ठीक, इसकी हाइड्रोलिसिस हुई तो क्या बन गया, ये कीटोन बन गया। अब कीटोन ये कौन सा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, आइडोफॉर्म देगा, ये कैसे देगा आइडोफॉर्म, यहाँ से दे देगा ना आइडोफॉर्म, ये तो पता ही है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा ए आ जाएगा, सिंपल है। अगले सवाल पे चलते हैं।
अगला कह रहा है साइनाइड की रिएक्शन डाइबल एच और H2O के साथ कराई तो साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है? RCN डाइबल एच से रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है? RCHO में कन्वर्ट हो जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। ये तो याद रखने वाला है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है NH2 की NNO2 HCl से रिएक्शन कराइए। देखो सारी रिएक्शन लगभग लगभग एक जैसी ही आ रही हैं, आसानी से ने बस करना है। तो क्या बन गया? ये डायजोटाइजेशन हुआ तो इसका क्या बन गया? इसका डाइजोनियम क्लोराइड बन गया ये। और डाइजोनियम क्लोराइड से हमें फिनॉल बनाना है, तो क्या करो? वाटर के साथ हीट कर दो। सिंपल, वाटर के साथ क्या करो? हीट कर दो। तो आंसर सी आ गया। अगला क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन किसमें नहीं हो रहा है? तो देखो पहले में तो ये CO निकल गया, Br2NaOH है, तो डिग्रेडेशन का ही रिएजेंट है, तो इसमें तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हो रहा है। इसमें KOH है, KOH के साथ क्या बना होगा? इससे हाइड्रोलिसिस हुई होगी इसकी। CN की हाइड्रोलिसिस होके बना क्या होगा इससे? अगर मैं बना दूं तो इससे क्या बनेगा? पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगी तो एमाइड बनेगा, और एमाइड से फिर Br2NaOH से क्या बन जाएगा? एमीन बन जाएगा। बन जाएगा। तो ये भी क्या है? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन इसमें भी हो गई, इसमें भी हो गई, लेकिन ये आंसर नहीं है। ठीक, किसमें नहीं हो रही? Br2NaOH के साथ क्या होगा इसमें? Br2NaOH के साथ ब्रोमिनेशन, मतलब ब्रोमो फॉर्म हो गई, तो ये क्या बन गया? COO माइनस बन गया, और H आ गया। और इसके साथ क्या हुआ? CO माइनस आया, और फिर COH आ गया, मान लेते हैं, ठीक है, एसिडिक H लगाई है। और फिर उसके बाद अमोनिया के साथ ऐसे हीट किया गया। जब अमोनिया के साथ हीट किया तो ये बन गया एमाइड। ये क्या बन गया? एमाइड बन गया। बन गया एमाइड। अब एमाइड को रिएक्शन किससे करानी? LAH के साथ करानी। LAH के साथ एमाइड की रिएक्शन कराओ, क्या बनेगा? एमीन बन जाएगा। तो ये 2 कार्बन वाला एमीन बन गया। तो ये तो प्रोडक्ट की गलत बना हुआ, तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा, यानी कि आंसर हमारा क्या मार्क करेंगे? आंसर हम अपना अभी फिलहाल के लिए सी मार्क करेंगे। आगे देखते हैं, पहली रिएक्शन कौन सी है? पहली है हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये कौन सी थी? ये हेलोफॉर्म थी। अब अमोनिया क्या करेगा? अमोनिया इस पर अटैक करेगा, ये इधर आएगा, निकाल देगा, ऐसे बाहर निकालेगा। 1 2 3 4 निकाल दिया, तो क्या बन गया? बेंजामाइड बन गया। और फिर Br2NaOH के साथ क्या हो जाएगा? डिग्रेडेशन हो जाएगा, तो इसमें भी होगा। तो आंसर हमारा क्या मार्क करेंगे? आंसर हम अपना सी मार्क करेंगे। ठीक है, आंसर हम अपना क्या मार्क करेंगे? आंसर हम अपना सी मार्क करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगला क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक? इसमें सबसे कम बेसिक हमें बताना है। सबसे कम बेसिक कौन सा होगा? जिसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर ज्यादा रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, वो बेसिक होगा। तो एक एक स्ट्रक्चर को खोल खोल के लिख लेते हैं बस। तो बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O NHC2H5। तो इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर एक तरफ रेजोनेंस में बिजी है। यहाँ पे ET लिख दें या C2H5 भी लिख देते हैं, तुम लोगों को ना समझ में आ रहा हो। तो ये तो मोस्ट बेसिक हो गया। मोस्ट बेसिक क्या, अभी लिख जाते हैं बेसिक हुआ। ठीक, अब इसमें देखना जरा, इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर कहाँ है? इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर दोनों तरफ रेजोनेंस में बिजी है, तो ये लीस्ट बेसिक हो गया, ये तो बात है। अब जब 2 डिग्री अमीन और ET2NH और ET3NH में हम लोग एक्वस मीडियम में देखेंगे तो ये ज़्यादा बेसिक होता है। इन एक्वस मीडियम याद आया? अगर नहीं आया तो फिर हम लोग क्या करेंगे? नहीं आया या तो भैया कुछ नहीं कर सकते, GOC वाला वीडियो फिर से देखेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ का बेसिक स्ट्रेंथ का वहां से क्लियर हो जाएगा, है ना। क्लियर तो होना ही है भाई, पढ़ना तो ही ना। अब तो बहुत ही कम दिन बचे हैं, 100 भी नहीं बचे, मुश्किल से पढ़ लो यार, पढ़ लो कायदे से। ठीक, अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कह रहा है CS, ये कंपाउंड दिया है जिसमें रिएक्शन करानी है हमें C6H5 MgBr से, ठीक है, और फिर हाइड्रोलिसिस करनी है। साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से पहले क्या बनाएंगे? यहाँ से हम पीएच लगा दें यहाँ पे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड N माइनस MgBr प्लस लगा दें।
और इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी। हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाएगा? इसकी हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाएगा? इसकी हाइड्रोलिसिस से जो बनेगा वो हमें देखना पड़ेगा कैसे बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा? कीटोन बन जाएंगे। कीटोन बनेंगे, क्या बनेंगे? यहाँ पे पीएच सी डबल बॉन्ड हो, पीएच आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा सी एच और ओ सी एस थ्री आ जाएगा और यहाँ पे सी एस थ्री रहेगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? आंसर हमारा डी आ जाएगा। ठीक है, आसान है ये सवाल, सब में एक ही काम करना है, बार बार रिपीटेशन होने लगा अब तो सवालों का। ज्यादा सवाल आएंगे तो रिपीटेशन तो हो गई और एक ही जैसे भी बनाए जाएंगे सवाल, जैसे लेवल डिफरेंट ना हो। कह रहा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन ऑफ बेंजीन गिव्स प्रोडक्ट ए व्हिच अपॉन हीटिंग विद CH3 गिव्स बी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। तो बेंजामाइड है यार, ये तो सिंपल है, PHCONH2 है। इसकी Br2 और NaOH से रिएक्शन हो गया, क्या बनेगा? PHCO, सॉरी क्या बन जाएगा? PHNH2 बन जाएगा। ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हो गई। और फिर कह रहा है, फिर ये ए बना और ए की रिएक्शन मैंने किससे कराई? कार्बाइल एमीन करा दी, CHCl3 और NaOH से कराई, तो ये कार्बाइल एमीन हो गई। ये कौन सी रिएक्शन है? कार्बाइल एमीन है। तो इसमें पीएच क्या बन जाएगा? Br2NaOH से रिएक्शन हुई और क्या बन जाएगा? PHNC बन जाएगा, आइसोसाइनाइड। इसे लिख दें क्या? फिनाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। तो आंसर इसका क्या आ गया? बी आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलता है। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ अमोनियोलिसिस। अमोनियोलिसिस मतलब कि अमोनिया ऐड कर रहे हैं, तो इसमें अमोनियोलिसिस तो नहीं हो रही, इसमें तो एमाइड बन रहा है। इसमें रिडक्शन हो रहा है, ये क्या है? ये रिडक्शन है। ठीक, ये एसिड बेस हो रही है और इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करके सीएल निकाला, यानी कि इसमें अमोनिया ऐड हो रही। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा डी हो जाएगा। पहले में क्या हो रहा है? पहले में एमाइन अटैक कर रहा है, अमोनिया नहीं अटैक कर रही। ठीक है, तो अमोनिया अटैक करनी चाहिए, तब हम उसे अमोनियोलिसिस कहेंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा था प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन्स कैन बी सेपरेटेड बाय, किससे होगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। ये कौन सा रिएजेंट है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड नहीं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड कर, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से या टोलिन सल्फोनिल क्लोराइड से। तो ये कौन सा हेंसबर्ग रिएजेंट है? जो 1 डिग्री के साथ क्या बनाता है? पहले इनसॉल्युबल बनाएगा और फिर KOH के साथ रिएक्शन करके क्या कर देगा? सॉल्युबल कर देगा। 2 डिग्री के साथ इनसॉल्युबल रहेगा और KOH के साथ रिएक्शन करके भी इनसॉल्युबल रहेगा। ठीक, और 3 डिग्री के साथ नो रिएक्शन। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? फिर से वही सवाल रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है, बार बार एक ही तरह के सवाल आ रहे हैं, हम लोग लगाते जा रहे हैं। एक्स क्या बन गया? एक्स बन गया इससे एक्स क्या बन गया? N2 प्लस बन गया और इसके पैरा पोजिशन से इस पर अटैक हो गया। जब पैरा पोजिशन से अटैक किया तो आंसर क्या आ गया? आंसर हमारा बी आ गया। बनाने की जरूरत है क्या इसे? देखो भाई, बना भी देता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, तुम बताओ। जरूरत तो तुम्हें है बनाने की, मेरे को तो नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? आंसर इसका बी आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्या कर रहा है? अगला कर रहा है द रिएजेंट 1 नेफ्थाइल एमीन एंड सल्फेनिलिक एसिड एंड एसिटिक एसिड इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ, किसके यूज करते हैं इसे? इसमें हम यूज करते हैं डिटेक्शन के लिए NO2 माइनस को। NO2 माइनस को इसे डिटेक्ट करने के लिए यूज करा जाता है, ये याद रखना रिएक्शन, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अगला क्या कर रहा है? साइनाइड के हाइड्रोलिसिस की, उससे ए प्रोडक्ट बना और फिर उसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करी तो बी बना। तो ये क्या है? पहले पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगी, पार्शियल हाइड्रोलिसिस से साइनाइड की क्या बनता है? पार्शियल हाइड्रोलिसिस से साइनाइड की बन जाते हैं एमाइड। तो आंसर क्या आ गया? सी आ गया।
पार्शियल हाइड्रोलिसिस जब साइनाइड की करते हैं तो क्या बनते हैं, एमाइड बनते हैं। तो आंसर क्या आ गया, आंसर सी आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है रिएक्शन ऑफ 0.1 मोल ऑफ बेंजाइल अमीन, बेंजाइल अमीन का 0.1 मोल लिया एंड ब्रोमो मीथेन with bromomethane give 23 grams of benzyl trimethyl ammonium bromide. The number of moles of bromomethane consumed in the reaction is n into 10 raised to the power minus 1. n की वैल्यू बतानी है मैं, ठीक है। तो क्या किया, बेंजाइल अमीन की रिएक्शन ब्रोमोमीथेन से करा दी और हमें बनाना क्या, ट्राई मिथाइल ब्रोम अमोनियम ब्रोमाइड बनाना, यानी कि इससे 3 मिलीमोल से रिएक्शन करानी, 3 मोल से रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है इसलिए हमने 3 से ही करा दी डायरेक्ट, ठीक। तो इससे बनेगा क्या, इससे बन गया CH2 N प्लस, यहाँ पे आ गया CH3 और यहाँ पे आ गया CH3 और यहाँ पे आ गया CH3, ठीक। अब हमने मोल्स कितने लिए इसके, इसके लिए हमने 0.1 मोल लिए थे, इसके 0.1 मोल से कितने लगेंगे, 0.3 मोल्स लगेंगे, 0.3 मोल्स में लेंगे, ठीक। 0.3 मोल्स लगेंगे और ये 0.1 मोल बन जाएगा, बन जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्रोमियम ब्रोमोमीथेन कंज्यूम, तो 1 के साथ कितना लग रहा है, 0.3 लग रहा है, तो 3 आंसर आ जाएगा। तो 3 इंटू 10⁻⁻1 लिखेंगे तो आंसर इसका सीधे सीधे लिख देंगे और कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत तुम्हें है ही नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला कह रहा है इन द रिएक्शन ऑफ हाइपोब्रोमाइड विद एमाइड द कार्बोनाइन इज लॉस्ट एज, कार्बोनाइन कैसे जाता है, कार्बोनेट की तरह, ये तो डिग्रेडेशन रिएक्शन है, ठीक, आराम से। अगला सवाल क्या कह रहा है, an organic compound A on treatment with benzene sulfonyl chloride gives B, B is soluble in dilute NaOH, तो solution A क्या है। अब देखो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड में क्या कर रहा है कि कंपाउंड बी बन रहा है जो सॉल्युबल है NaOH में, यानी कि क्या है, 1 डिग्री अमीन है। कैसी अमीन है, 1 डिग्री अमीन है। तो 1 डिग्री अमीन इसमें देख लो कौन सी है, ये कैसी है, तो 3 डिग्री है, ये कैसी है, ये 2 डिग्री है, ये कैसा है 2 डिग्री, और ये वाली कैसी है, ये 1 डिग्री अमीन है। क्योंकि 1 डिग्री अमीन का ही टेस्ट है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, हिंसबर्ग रिएजेंट है, ये हिंसबर्ग ग्रेडियंट है ना, तो वही टेस्ट है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है, आसानी से समझ में आ जानी चाहिए, कोई दिक्कत की बात है नहीं इसमें, है ना। अगले सवाल पे चलता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रेशन कराना है हमें एमाइन का, ठीक है। अब जब एमाइन का नाइट्रेशन हम लोग कराते हैं तो एमाइन का नाइट्रेशन कराने पे जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, पैरा बनता है, सी मोस्ट बनेगा, ठीक। पैरा के बाद बनेगा मेटा और मेटा के बाद बनेगा ऑर्थो, ऑर्थो लीस्ट बनता है, ये लीस्ट बनता है और ये मोस्ट बनता है। क्यों बनता है मोस्ट, क्योंकि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो H प्लस लेके क्या बना देता है, NH3 प्लस बना देता है। तो स्टेरिक रीजंस की वजह से भी NO2 नहीं आ पाता और माइनस आई की वजह से भी NO2 नहीं आ पाता, तो पैरा मोस्ट बनता है और फिर बन जाता है लीस्ट ऑर्थो वाला। तो आंसर इसका क्या मार्क करेंगे, आंसर हम उसका डी मार्क कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला कर रहा है NaNO2HCl से रिएक्शन कराई और फिर KCN से रिएक्शन कराई, तो देखो हुआ क्या, NaNO2 से रिएक्शन कराई तो क्या बन गया, N2 प्लस बन गया, Cl माइनस बन गया। KCN से रिएक्शन कराई तो साइनाइड ने अटैक किया और N2 निकल गई, तो Cn बन गया। फिर SnCl2 और HCl से रिएक्शन कराई तो एल्डिहाइड बन गया। ये कौन सी रिएक्शन है, नाम बताओगे कोई इसका, जल्दी बताओ इसका नाम क्या आएगा, याद आया ये नाम, स्टीफेंस रिडक्शन। तो आंसर क्या मार्क कर देंगे, आंसर हम अपना सी मार्क कर देंगे, ठीक। अगला सवाल क्या कर रहा है, the diazonium salt of which of the following compound will form a colored dye on reaction with beta naphthol, बीटा नेफ्थॉल के साथ कौन रिएक्शन कर पाएगा, जो प्राइमरी अमीन होगी। भाई देखो हमें क्या चाहिए, डाइजोटाइजेशन कराना है, जो हमें रिएक्शन चाहिए वो हमें ये वाली चाहिए, देखो कि N2 प्लस हो और बीटा नेफ्थॉल से इसकी रिएक्शन करानी हो इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। बहुत ही फेमस रिएक्शन है, इसे सब लोग कराना सीखेंगे और सब लोगों को आनी भी चाहिए।
तो ये आंसर आ जाता है इसका। ठीक है, ये येलो कलर कंपाउंड बन गया, तो आंसर हमारा क्या आ गया? सी। क्योंकि ये हमारे क्या है, ये हमारी 1 डिग्री है, लेकिन ये कलर डाई नहीं देती, ये तो 3 डिग्री है। आंसर क्या आ गया? सी आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग नाइट्रोबेंजीन इनटू मेटा डाइब्रोमोबेंजीन? तो बनाना क्या, पहले ये सोच लेते हैं। इसमें गिवन है नाइट्रोबेंजीन से, तो एक एक सीक्वेंस को उठा के करते चलते हैं। पहले से देखते हैं, ए ऑप्शन को चेक करते हैं। ए ऑप्शन को चेक करते हैं, तो NO2 की रिएक्शन किससे हुई? SnHCl से हुई, तो इससे NH2 बन गया। Br2 से रिएक्शन हुई, तो पैरा पे Br रख गया। फिर क्या हुआ? NaNO2 से रिएक्शन हुई, NaNO2 से रिएक्शन हुई, तो क्या बन गया? डाइजोटाइजेशन हो गया। और फिर Br माइनस से रिएक्शन हुई, तो पैरा पे ब्रोमीन लग गया। ठीक। सेकेंड ऑप्शन में क्या कह रहा है? सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है कि SnHCl तक तो यहीं तक है, फिर यहाँ से KBr से रिएक्शन कराई। जब KBr से रिएक्शन कराओगे इसकी, तो KBr से तो कोई रिएक्शन होनी नहीं है, तो ये सवाल यहीं पे खत्म हो गया। फिर Na2HCl से रिएक्शन कराई। अब नाइट्रो जो NO2 है वो NaNO2HCl से रिएक्शन नहीं करेगा, तो ये रिएक्शन नहीं रुक जाएगी। सीधे डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ए के बाद सीधे डी का नंबर आ गया। डी में क्या किया? Br2Fe से रिएक्शन कराई। वो NO2 कैसा डायरेक्टर है? NO2 हमारा मेटा डायरेक्टर है, तो इसने क्या किया? NO2 ने Br को मेटा पे भेज दिया। तो यहाँ से सही भी लग रहा है, क्योंकि हमें मेटा पे ले जाना था। फिर SnHCl डाला, तो रिड्यूस हो गया। ये क्या बन गया? एनिलीन बन गया। ठीक। एनिलीन के बाद क्या किया? NaNO2HCl फिर डाला। NaNO2HCl डाला, तो क्या बन गया? N2 प्लस और Cl माइनस बन गया, और यहाँ पे बन गया Br। और फिर क्या हुआ? फिर CuBr से रिएक्शन कराई, तो सेंडमेयर हो गई। ये सेंडमेयर हो गई ना भाई। ठीक है, तो ये आसानी से बन गया, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत की बात तो है ही नहीं है। ठीक। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कह रहा था टोटल नंबर ऑफ एमीन्स अमंग द फॉलोइंग व्हिच कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय गैब्रियल सिंथेसिस। गैब्रियल सिंथेसिस किससे कितने बना सकते हैं? प्राइमरी एमीन्स बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? 1 डिग्री एमीन्स बना सकते हैं। गैब्रियल से हम क्या बना सकते हैं? 1 डिग्री एमीन्स ही बना सकते हैं। तो 1 डिग्री एक हो गई, दो हो गई और तीन हो गई, तो तीन आंसर हो गया इसका। ठीक है, तीन ही बना सकते हैं, तीन से ज्यादा तो नहीं बना सकते, ये तो एरोमेटिक एमीन है। और ऊपर अभी हम देखते हैं कि इसे हम सिंथेसिस नहीं कर सकते। ठीक। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल क्या था? मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई? पहले H3O प्लस से रिएक्शन कराई, तो क्या बन गया? CH3 CH2 COH। फिर SOCl2 से रिएक्शन कराई, तो बन गया CH3 CH2 COCl। फिर PDBaSO4 से रिएक्शन कराई, तो क्या बन गया? तो बन गया क्या हमारे पास में? CH3 CH2 COH। तो एल्डिहाइड बन गया, तो आंसर हमारा क्या आ गया? बी आ गया। अगले सवाल की तरफ चलता है। अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट गिव पैरा एमिनो बेंजीन। पैरा एमिनो बेंजीन किसमें नहीं बनेगी, ये बताना हमें। ठीक है, कौन कौन से में नहीं बनेगी? तो इससे SnHCl से रिएक्शन हुई, तो क्या बन गया? NH2 बन गया। और NH2 से पैरा एमिनो एजोबेंजीन बनानी है। ठीक है, पैरा एमिनो एजोबेंजीन बनानी है, तो इससे क्या बन गया? यहाँ HNO2 से रिएक्शन कराई, तो डायजोटाइजेशन हो गया। और फिर एनिलीन से रिएक्शन कराई, तो इससे तो बन गया यार। जो हमें बनानी है वो ये चीज है। ठीक है, NaBH4 से NO2 रिड्यूस नहीं होगा, तो बी से तो नहीं बनेगा। इससे HNO2 से रिएक्शन कराई, HNO2 से रिएक्शन कराएंगे इसकी, तो क्या होगा? इसमें तो कुछ नहीं होगा। और एनिलीन से
इसमें HNO2 से रिएक्शन कराई हम लोगों ने, तो क्या होगा? HNO2 से रिएक्शन कराने के लिए यहाँ पे NH2 कर दो इससे यार, है ना? इसे क्वेश्चन को थोड़ा ठीक कर देते हैं, यहाँ पे NH2 कर दो। मैं थोड़ा सही कर देता हूँ इसे। यहाँ पे NH2 है ये। ठीक, NH2 से रिएक्शन कराओगे तो इससे ही बन जाएगी, सेम रिएक्शन होगी। ठीक, तो ए और केवल बी ऐसा है जिससे ये काम नहीं हो सकता। ठीक, ठीक है, इससे भी सेम ही रिएक्शन होगी ये। ठीक, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कार्बाइल अमीन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अमीन ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये तो इन्फॉर्मेशन दे दी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन द टेस्ट इज परफॉर्म विद एनिलीन। एनिलीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है कार्बाइल अमीन में? आइसोसाइनेट बनता है। कैसे बनता है? कि PHNH2 की रिएक्शन किससे कराता है? CHCl3 और KO से कराता है। ये तो पेटेंट रिएक्शन है कार्बाइल अमीन का। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा था करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। कौन सा सही है? कह रहा है कि NaNO2 HNO3 और H2SO4 से नाइट्रेशन कराया तो मेजर ये बना होगा और लीस्ट ये बना। तो रिएक्शन इज पॉसिबल एंड ए विल बी मेजर प्रोडक्ट। तो ये तो सही बात है। ठीक, कह रहा द रिएक्शन विल फॉर्म सल्फोनेटेड प्रोडक्ट ना। NH2 groups is ortho and para directive, so B is major product. B is not possible. ये ऐसा नहीं हो पा रहा क्योंकि NH2 क्या कर रहा है? NH2 H प्लस लेके प्रोटोनेट होके माइनस आई भी लगा रहा है इसमें, तो ये काम कभी भी नहीं हो पाता। ठीक, और कह रहा था रिएक्शन इज पॉसिबल व्हेन द बी कंपाउंड इज मेजर। तो नहीं बन रहा। मेजर कौन बन रहा है? मेजर ए बन रहा है। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है एन एमीन ऑन रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड प्रोड्यूस इंसॉल्युबल अल्कलाइन सॉल्यूशन। अब इंसॉल्युबल अल्कलाइन सॉल्यूशन बना रहा है अगर किससे रिएक्शन करके? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से। तो ये हम सीधे सीधे कह सकते हैं ये क्या है? ये 2 डिग्री अमीन है। ठीक, और 2 डिग्री अमीन की अमोनियोलिसिस करा दी। कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द अमोनियोलिसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड। द करेक्ट अमीन इज। तो कौन सी बन जाएगी भाई? करेक्ट अमीन कौन सी बनेगी? ए बनेगी। ये प्राइमरी अमीन थी, इसकी इथाइल क्लोराइड से रिएक्शन करा के बना दी क्या? सेकेंडरी अमीन। ठीक है, ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला देखते हैं। अब इसमें देखो, इसमें अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा ना कि मैंने ए कैसे मार्क कर दिया, तो इथाइल किसी में नहीं, इसमें प्रोपाइल जुड़ा हुआ है, इसमें मिथाइल जुड़ा हुआ है, और ये तो 1 डिग्री है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर ही आ जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हम लोग। क्या कह रहा है? हमें रिएक्शन के नाम बताने हैं। तो पहली रिएक्शन कौन सी है? नाम बता दो फटाफट यार। पहली रिएक्शन कौन सी? पहली तो सेंडमेयर है, तो ए का 2 हो गया। ए का 2 वाला 2 ऑप्शन है। अगली रिएक्शन कौन सी है? अगली रिएक्शन HCl से कराना है, तो ये गैटरमैन है। अगली रिएक्शन कौन सी है? ये गैटरमैन है। नंबर 4 पे आ गई, तो 2 का 4 आ गया। तो आंसर हमारा क्या आ गया? आंसर हमारा सी आ गया। ये Na के साथ कराएंगे तो ये कौन सी है? वुड्स रिएक्शन है। और जब Na ईथर के साथ कराई तो ये भी कौन सी है? ये भी वुड्स रिएक्शन ही है। Na के साथ कराई और Na ईथर के साथ कराई, तो इससे क्या बन गया? यहाँ पे ये, यार ये मिसप्रिंट हो गया मेरे से, ये C6H5 है। ठीक है, तो ये फिटिंग आ जाएगी यहाँ से। ठीक, तो आंसर हमारा सी आ गया। उसे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, शीट में भी होगा। ठीक है, अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज में। हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है कि फिनाइल मिथाइल मेथेनामीन। तो फिनाइल मेथेनामीन कैसे बना लेते हैं? फिनाइल मेथेनामीन। ठीक, फिनाइल मेथेनामीन बनाना है, फिनाइल मेथेनामीन बनाना है। तो ये बन गया फिनाइल मेथेन अमीन। ठीक, ये बन गया ए, ये बन गया ए। एरा एन एन डाई मिथाइल एनिलीन, एन एन डाई मिथाइल एनिलीन, एन एन डाई मिथाइल पे लगा दिया 2 मिथाइल और एनिलीन बन गया। तो ये बन गया बी, एन मिथाइल एनिलीन। तो ये एन मिथाइल एनिलीन सी आ गया। और बेंजामीन, तो इसमें सबसे ज़्यादा ये कैसे? ये बेसिक होगी मोस्ट, फिर आ जाएगा आंसर क्या? ए सबसे ज़्यादा बेसिक, बी, फिर सी, फिर डी। इसमें प्लस आई लग रहा है, इसमें एक तरफ से प्लस आई लग रहा है, और इसका लोन पे रेजोनेंस नहीं कर रहा है। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हमारा डी आ जाएगा। और इस तरह से सारे सवाल हम लोगों ने ला के खत्म कर दिए।
50 मिनट में हम लोगों ने ये सवाल लगाए, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे सवाल, आसान थे। अगला जो चैप्टर डिस्कस होगा वो बायोमोलिक्यूल्स होगा। स्टे कनेक्टेड, स्टे हंग्री तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, पढ़ते रहो, भूख जगाए रखो, जिससे अच्छे से पढ़ाई हो सके और हम लोग नए-नए वीडियोस और नए-नए सवालों के साथ तुमसे मिलते रहेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहना। चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय-बाय।